वल्लभ जी, मतलब क्या है इसको आप समझाइए एक एनालिस्ट के भी तौर पर। मुझे पता है आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बम बम ये होता हुआ दिख रहा है। अब आते ही उनका पहला कमेंट था नेहा कि कहाँ है कांग्रेस वाले। तो अब इंतजार करते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसको डिकोड कीजिए। जी अंजना जी, देखिए पहले नए टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक नो टैक्स था। हाँ। अब 12,75,000 रुपए। हम सभी जो सैलरी वेतनभोगी लोग हैं उनमें 12,75,000 रुपए तक इनकम कमा रहे हैं, तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अंजना जी, ये 25% एक नई स्लैब आई है। पहले 25% की स्लैब नहीं थी। अब 20 से 24 लाख में 25%। तो 25% की नई स्लैब आने से जो मैक्सिमम टैक्स जो 30% लगता था वो थोड़ा सा आगे पोस्टपोन हो गया। तो इस तरह से ना केवल 12 लाख रुपए तक के लिए, अगर आप 12 लाख से ज्यादा भी कमा रहे हो तो भी आपको फायदा होगा। अगर आप 18 लाख रुपए कमा रहे हो तो नेट टैक्स सेविंग है 70,000 रुपए की। अगर आप 25 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो नेट टैक्स सेविंग है 1,10,000 रुपए की। अगर आप 50 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो इस 25% नई स्लैब को आने की वजह से आपको और फायदा होगा। तो ये बजट मैं कहूंगा प्योरली मिडिल क्लास फोकस्ड, आम आदमी फोकस्ड, वेतन भोगी कर्मचारियों के फोकस्ड एक ऐसा बजट जो भारत के लोगों की जेब में पैसे रखने का काम कर रहा है, जो भारत की लोगों की जेब में अतिरिक्त पैसा डालने का काम कर रहा है। ये पैसा बाजार में जाएगा, उपभोग बढ़ेगा, एमएसएमई को ताकत मिलेगी और रोजगार का सृजन होगा। ये तो इस बजट का जो बचेगा तो नाम रखा था वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। और आपके खास डिमांड पर अब अतुल लौंडे पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबका परिचय करा दें। जो खास मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में सिद्धार्थ जराबी भी हमारे साथ होंगे, बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर। जल्दी से अतुल जी एक रिएक्शन जल्दी से आपसे बनता है। ये तो गदगद होने वाली बात है ना भाई, 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया सालाना इनकम पर। देखिए कल ही आपके चैनल पर जयंत सिन्हा जी भी थे। जयंत सिन्हा जी ने बताया था कि 10 आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत है इस बीच। अंजना जी बंद हो गई उनकी वैसे भी। अच्छा वहां आ रही है, हमें नहीं सुनाई दे रही है। बोलिए बोलिए और हमें भी सुनाइए क्या कह रहे हैं वो। हेलो हेलो, बोलिए 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 अतुल जी। हेलो, हाँ जी आ रही है ना आवाज? हाँ, गौरव भाई को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। केवल उनको ही सब इकोनॉमिक समझता है और बाकी लोगों को समझता नहीं, ये सोच में भी ना रहे हो, क्योंकि हर वक्त सामने संबित पात्रा नहीं रहेंगे, कभी कभी अतुल लोंडे पाटिल भी रहेंगे। तो ये भी उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। देखिए 8 पे कमीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा अंजना जी। यहाँ पर कल ही आपके चैनल पर जयंत सिन्हा जी आए थे, उन्होंने बताया था कि 9 करोड़ कुछ करीब करीब 10 करोड़ के आसपास लोग जो टैक्स पेयर्स है, और उसमें से 4 करोड़ 98 लाख जो है वो एक्चुअल टैक्स पेयर्स है, बाकी तो जीरो रिटर्न जो है वो जीरो रिटर्न इनकम टैक्स भरते हैं। तो अभी इनमें से जो क्लास 2 ऑफिसर रहेगा या क्लास 3 में जिसने 10 साल की सर्विस की है, उसका इनकम जो है वो करीब करीब 18 लाख के ऊपर चला जाएगा। 24 लाख के ऊपर जो है वो क्लास 1 ऑफिसर्स और सीनियर क्लास 1 ऑफिसर, एचएच ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उनको पता होगा हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड क्या होती है, वो 25 लाख के ऊपर चला जाएगा। अरे सर कभी तो ग्रीन फ्लैग दिया करिए, अभी कुछ नहीं हुआ होता तब भी आप रो रहे होते। अब 12 लाख कर दिया है टैक्स फ्री तब भी आप रो रहे हैं। कभी तो ग्रीन फ्लैग दीजिए ना सर, कभी थम्स अप दे दिया करिए, कहा करिए कि अच्छा लोक लुभावन बजट है, इससे मिडिल क्लास को फायदा होगा, इससे अच्छी चीजें होंगी, आने वाले वक्त में कंजम्पशन बढ़ेगा, इससे जो है तमाम चीजों पर भी असर पड़ेगा। कभी तो दीजिए कोई ग्रीन फ्लैग, कोई पॉजिटिव संकेत। आप लोग हमेशा ही एक रोने से शुरू करते हैं और रोने से अंत होता है, ऐसे नहीं चलेगा ना। नहीं, रो तो आप रहे हो क्योंकि मैं सच्चाई सामने रख रहा हूं। आपने 8 पे कमीशन को ध्यान में नहीं रखा। देखिए जो यहाँ पर जगलरी चलती है ना, वो न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, यूपीएस, एनपीएस, तो ओपीएस को खत्म कर दो। वो जगलरी हम समझते हैं और हम अपना ठीक है, जगलरी आपको समझाएंगे। गौरव वल्लभ जी को कीजिए, पुराने साथी हैं आपके। अंजना जी 12,75,000 रुपए तक की इनकम फ्री हो गई। 12,75,000 रुपए तक की इनकम मुझे तो फ्री हो गई। ये 8वें वेतन आयोग पता नहीं कौन सी दुनिया में है। थोड़ा सा मुंह धोइए, पानी मारिए अपने चेहरे पर, अरे नींद से बाहर निकलिए। गौरव तुमको सिमकारा की जरूरत है। देश में 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है। आपको ये पता नहीं पड़ रहा है। मुंह धोइए, छक्का मारिए पानी से। आप नींद में हैं और आप 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हो। कभी तो पॉजिटिव देश के बारे में सोचिए।
के बारे में पॉजिटिव सोचते थे, अरे प्रभु, कभी तो टैक्स पेयर 2005 में 1 लाख तक की कमाई पर टैक्स एग्जेम्पशन था। 2012 आते आते 2 लाख किया गया। इसको मतलब कितने साल? अरे अतुल जी, जो फैक्ट्स है, तो क्या मतलब है? अरे फैक्ट्स तो बताएंगे ना, फैक्ट्स तो बताएंगे ना, खाली यहाँ पर ज्ञान थोड़ी होगा। सुनिए ना, फैक्ट्स सुनिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। अब मैं दूंगी टाइम। सच्चाई रखी तो गौरव वल्लभ 2005, आवाज नीचे कीजिए। 2005 तक 1 लाख रुपए पर टैक्स एग्जेम्पशन था। 2012 आते आते 2 लाख पर हुआ। मैं तो नंबर्स बोलती हूँ, नंबर्स पे बात करूंगी। मैं भी ज्ञान नहीं दूंगी, आप भी ज्ञान मत दीजिए, नंबर से काउंटर कीजिएगा। 2014 आते आते 2.5 लाख हुआ एग्जेम्पशन। उसके बाद से 5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट हुआ 2019 में, 23 में 7 लाख हुआ, और अब 2025 में 12 लाख हुआ है। मतलब वही मध्यम वर्ग है ना, उसी के राहत की बात होती है ना। जब आप भी घटाते थे या 1 लाख से 2 लाख आपने बहुत हिम्मत करके किया, तो आप भी अपनी पीठ थपथपाते थे। तो आज 12 लाख होने पर नियम पलट कैसे गया? अब अतुल जी जवाब दीजिए फैक्ट्स के साथ। देखिए अंजना जी, एक बात होती है, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक इन्फ्लेशन यानी उसमें आपका कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या आता है? एजुकेशन पे आपको कितना खर्चा हो रहा है, हेल्थ पर आपका कितना खर्चा हो रहा है, और इन्फ्लेशन आपका कितना ईट आउट कर रहा है। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपकी सैलरी बढ़ी है, आपका खर्चा भी बढ़ा है, और खर्चे बढ़ने से आपको जो राहत मिली है वो कितने लोगों को मिली है? अगर मुझे खुशी होती है अगर मनरेगा में ये कहते कि हम कंपलसरी 100 डेज का काम जो है वो देंगे, जो कि आप 45 दिन से कम दे रहे हो। जीडीपी के 2.15% जो खर्चा था वो 1.13% तक आपने मनरेगा का लेकर आए हैं। आपने आधार कार्ड के लिंक को लेकर 4 करोड़ जो मजदूरों को है वो बाहर कर दिया। इस देश में 19 साल से लेकर 24 साल मध्यम वर्ग से ऐसी क्या नाराजगी है सर आपकी, जो अभी 18 लाख तक कमा रहा है वो 70,000 इन्फ्लेशन बचाएगा? 2014 के भी दिखा देते हैं, और उससे पहले एक बार पहले बताते हैं बचाएगा कितना मध्य वर्ग, क्योंकि मध्य वर्ग गदगद होगा। जो 12 लाख तक है उसको 80,000 उसकी बचत होगी। अरे वो बाकी फैक्टर्स जस के तस रहने के बावजूद 80,000 उसकी बचत होगी। जो 18 लाख तक कमा रहा है 80,000 उसके 70,000 उसकी बचत होगी, और जो 25 लाख तक कमा रहा है वो 1,10,000 बचाएगा। तो मध्य वर्ग के लिए ये एक बड़ी राहत है। लेकिन वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बाकी पैरामीटर्स, महंगाई दर, नहीं सुनिए, जो शिक्षा पर खर्च है, रुकिए मिस्टर पाटिल, वो जो बाकी खर्च है वो अगर उतना ही है तो फिर उसको नेट राहत कितनी मिली? छोटा सा जवाब, फिर मैं आने मेहमानों के पास। पिछले 9 महीने में एवरेज इन्फ्लेशन 5% से कम रहा है, और 2004 से 14 के बीच वही सीपीआई इन्फ्लेशन 0.9% रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड है, कल इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा कोट किया गया है। तो इन्फ्लेशन की बात तो बिल्कुल ना करें। दूसरा समस्या ये है कि आप कुछ भी कर लो, आप जब निराशा के भाव में हो, तो आप कभी भी आपको आशा दुनिया में सबसे कीजिए। आप जो इन्फ्लेशन का पॉइंट रेज कर रहे हैं उस पर आप भी वैलिड पॉइंट्स कीजिए।